गुड मॉर्निंग। आज हम लास्ट टाइम हमने परिवर्तन ऊपरी व्यय और प्रत्यक्ष खर्चे जो है उनके बारे में बात की थी। अब हम लागत का जो विवरण पत्र बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वो कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। एक दो तरह के बनाऊंगा, एक सिंपल बनाऊंगा, एक स्टॉक के एडजस्टमेंट के साथ बनाऊंगा। तो पहले सिंपल बना रहा हूं। देखो, स्टेटमेंट ऑफ सिंपल जो बनाते हैं हम, वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को यदि जोड़ दें तो वस्तु की प्राइम कॉस्ट, मूल लागत आ जाती है। प्राइम कॉस्ट के बाद लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या इसको वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। इनको यदि प्राइम कॉस्ट के साथ जोड़ दें तो ये फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। उसके बाद में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको यदि जोड़ दें फैक्ट्री कॉस्ट के साथ तो ये आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जोड़ दें तो ये आ जाती है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दें तो ये आ जाती है सेल्स। तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया अपना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यदि मान लो अपने पास क्वेश्चन में स्टॉक के एडजस्टमेंट भी हो, आपको पता है, देखो, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। तीन तरह के स्टॉक हो सकते हैं, और इन तीनों के भी दो पार्ट, इनका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मतलब यदि आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में इन स्टॉक्स का एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे। देखो, रॉ मटेरियल के स्टॉक का एडजस्टमेंट मटेरियल के साथ करते हैं हमेशा। रॉ मटेरियल के स्टॉक का एडजस्टमेंट मटेरियल के साथ करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक का एडजस्टमेंट फैक्ट्री कॉस्ट से जस्ट पहले करते हैं। क्वेश्चन में यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो फैक्ट्री कॉस्ट से पहले, और जैसे क्वेश्चन में लिख दे कि प्राइम कॉस्ट से पहले करना है तो प्राइम कॉस्ट से पहले कर दें। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो फैक्ट्री कॉस्ट से जस्ट पहले वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करता है, और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक का एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में। ये तीन प्लेस आपको ध्यान रखने हैं। रॉ मटेरियल के स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ करना है, WIP के स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ करना है, और फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक का एडजस्टमेंट कहाँ करना है। तो इन तीनों स्टॉकों को शामिल करते हुए यदि स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो वो अलग से बना रहे हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, या इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करते हैं हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और यदि रॉ मटेरियल को खरीदने में कोई खर्चा हुआ है, जैसे कैरिएज इन्वॉल्व होता है, तो वो खर्चा भी यहीं पे ऐड कर देते हैं।
और यदि मान लो रॉ मटेरियल कुछ ख़राब निकल गया, स्क्रैप निकल गया उसमें, और उसमें से कुछ हिस्सा बेच के, वो स्क्रैप बेच के कुछ पैसा वापस से आ जाता है, तो उसको इसमें से लेस कर देते हैं। लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद डायरेक्ट मटेरियल, या जिसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं, वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को जोड़ दें हम तो गुड्स की प्राइम कॉस्ट आ जाती है। तीनों को जोड़ दे तो गुड्स की प्राइम कॉस्ट। उसके बाद लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। इसको जोड़ दे तो इसको हम कहेंगे, अभी WIP का एडजस्टमेंट होना बाकी है ना, तो इसको नाम देंगे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें WIP का एडजस्टमेंट करेंगे, तो WIP का एडजस्टमेंट होगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये एडजस्टमेंट करने के बाद में अपने पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आएगी। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट निकालने के बाद ये लिख लेता हूं यहाँ पे मैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद लिखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी अपने पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐड लेस करने के बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगी अपने पास टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें जोड़ देंगे प्रॉफिट तो आ जाएगी अपने पास सेल। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट जो है ये पूरा ध्यान रखना है। कल भी आपको इसी मैटर पे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का इनिशियल स्टेज अध्ययन किया था, आज भी ये इनिशियल स्टेज ही अध्ययन किया है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हर चैप्टर में काम आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग के, इसलिए हमने पहले इसको एक बार पढ़ लिया है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको फिर से बता दिया, एक बार रिवाइज कर लो। अब नेक्स्ट टाइम अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिनमें ये सब चीज़ें काम आएगी। ठीक है ना, नई चीज़ें, नए चैप्टर्स में ये सब चीज़ें तो आनी है और नई नई चीज़ें साथ में जुड़ती जाएगी, तो ये सब चीज़ें अपने को देख लेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।